हेलो एंड वेलकम टू टॉप रैंकर्स सुपर ग्रेड्स। बच्चों, मेरा नाम है राही शर्मा और मैंने एमएससी माइक्रोबायोलॉजी कर रखी है। बेटा, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, एमएससी केमिस्ट्री हूँ, बीएड हूँ, गेट क्वालिफाइड हूँ, एआईआर 1225 रही है मेरी, और 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। खैर, मेरी क्वालिफिकेशन से आप लोगों को क्या ही करना। आप लोगों का क्वेश्चन होना चाहिए, सर आप हाईली क्वालिफाइड मान लिया, क्या आपके बच्चे भी उतने ही क्वालिफाइड हैं? बेटा, इन 14 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस में मेरे बहुत सारे बच्चे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आईएएस ऑफिसर भी हैं। हमारे काफ़ी अच्छी अच्छी एमएनसीज में काम कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे फॉरेन में हैं। और मेनली आपके जस्ट सीनियर बच्चे जो हैं 2024 के सीयूईटी एग्जाम्स में अपने नाम का, अपनी सिलेक्शन का झंडा गाड़ चुके हैं। उनके कुछ नाम मैं लिख कर लाया हूं। अगर मैं सारे नाम लिखता तो बेटा शायद मैं 3 4 5 स्लाइड्स ऐसे ही आगे बढ़ा देता। जयबा खान है, अनुज पोद्दार है, सप्तिका चटर्जी है, गौरी चतुर्वेदी है, नेहल चतुर्वेदी है। कुछ और बच्चे याद आते हैं मेरे को, क्षितिज है मेरे पास में, अ, अ, मानव है मेरे पास में। तो बेटा ये सारे बच्चों में से मतलब ये सब लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी, सेंट जेवियर्स एंड वन ऑफ द टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज जो हमारे इंडिया की हैं वहां पर सेटल्ड हैं। और कुछ बच्चे और अच्छे एग्जाम्स दे देकर, टॉयफेल जीआरई इधर देकर, वो लोग सब बाहर भी प्लेस्ड हैं। तो बेसिकली आप लोगों को एक सेल्फ मोटिवेशन अपने अंदर लाना पड़ेगा, जिससे जस्ट लाइक योर सीनियर आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा हो जाए अपकमिंग सीयूटी 2025 एग्जामिनेशन में। हमारा मेजर जो बच्चों को प्रॉब्लम जाती है ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, अक्सर उनको समझ में नहीं आता है कि सर नॉमेनक्लेचर में कभी कुछ कहीं गलती हो जाती है, और कभी कभी कहीं बिस लग रहा है, कभी डाई लग रहा है, कभी फेरस, कभी आयरन जो है वो फेरेट हो जाता है, कभी वो आयरन ही हो जाता है। सर ये कैसी आयरनी है जो हमें नहीं समझ में आ रही है? तो बच्चों, आज की क्लास में आप लोगों को ये पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि भाई आखिर आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर को हमें किस तरह अटेम्प्ट करना है और उसके बेसिक्स क्या बोलते हैं। सबसे पहले बेसिक्स बेसिक्स बेसिक्स। बच्चों, मैं एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेकर आया हूं आपके पास में, CuNH3 4SO4। यहां पर हम ये जानेंगे कि आखिर इस पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल आयन क्या होता है, और अगर होता है तो वो करता क्या है, लीगेंड्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में जानते हैं। तो बेटा, डी ब्लॉक का वो एलिमेंट जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल मेटल आयन। यहां कॉपर क्या हो जाएगा मेरा, सेंट्रल मेटल आयन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कॉपर हो जाएगा सेंट्रल मेटल आयन, और उसका काम क्या रहेगा, इसका काम रहेगा बेटा ये लोन पेयर्स को एक्सेप्ट करेगा अपने वैकेंट डी ऑर्बिटल में। तो सर जो लोन पेयर देगा उसको क्या बोलेंगे? जो लोन पेयर देगा बेटा उसको बोलते हैं हम लोग लीगेंड। क्या बोलते हैं बच्चों? लीगेंड। यानी कि यहां पर हमारा ये जो अमोनिया है ना, ये NH3 दिख रहा है आपको, ये NH3 हो जाएगा क्या बेटा आपका, लीगेंड। ठीक है, ये लोन पेयर आपका डोनेट करेगा। अब कितने ऐसे लीगेंड आए हुए हैं जो अपने लोन पेयर को डोनेट कर रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट के वैकेंट ऑर्बिटल में, उसको बोलते हैं बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो ये जो 4 है ये हो जाएगा बेटा आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। अब इस बड़े ब्रैकेट के बाहर जो भी है, कैटाइन है या एनाइन है, उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। मतलब SO4 कहां पर प्रेजेंट है बच्चों आपके? SO4 प्रेजेंट है आपके आयोनाइजेशन स्फीयर में। वहीं अगर मैं बात करूं कि इस बड़े ब्रैकेट के अंदर वाले को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं बेटा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, क्योंकि यहीं पर ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, यहीं पर ही क्या फॉर्म होगा बच्चों, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। अब अगर हम आगे बढ़े आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के बारे में बात करें, तो उसमें बेटा 6 सिंपल रूल्स हैं। बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है। एक एक स्टेप हम देखो, जैसे एक रूल पढ़ा तो उसी पर बेस्ड हम कुछ एक एक क्वेश्चन करते चलेंगे, है ना। जैसे ये हो जाएगा कि भाई ये रूल समझ में आ गया, क्लियर है, ठीक। रूल नेक्स्ट रूल चलते हैं। तो रूल 1 क्या बोलता है, ध्यान दो। गिव नेम टू कैटायन ऑफ आयोनाइजेशन स्फीयर। मैंने आपको अभी बताया था बेटा बड़े ब्रैकेट के बाहर जो है उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर, और उसमें जो कैटायन है उसको नाम देने की बात कर रहा है।
यहां अगर मैं देखूं बड़े ब्रैकेट के बाहर आयोनिक स्ट्रक्चर में SO4 है, वो 2 नेगेटिव होता है, यानी कि वो एनायन है, ना कि कैटायन है। तो यहां पर हम कोई नाम नहीं देंगे। यहां देखो बच्चों, क्या यहां दिख रहा है आप लोगों को कहीं कोई कैटायन? बड़े ब्रैकेट के बाहर के है, के इज +1, यानी कि वो कैटायन है, तो इसको नाम दे दो। के को क्या बोलते हैं बच्चों? के को बोलते हैं हम लोग पोटेशियम। तो इसको आप क्या नाम लिख देंगे? पोटेशियम। अच्छा, कितने के आए हैं उसको कुछ फर्क नहीं पड़ना अभी, ठीक है? जो टेट्रा पोटेशियम ये नहीं लिखेंगे, बस जो है उसका जो नाम है वही लिखना। आगे देखते हैं बच्चों। रूल 2 बोलता है गिव नेम टू कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो बेटा यहां पर हमने पहले पोटेशियम लिख दिया था, तो पहले उसको कवर अप कर देते हैं। ठीक है, ये रह गया हमारा पोटेशियम। ठीक, अब कोऑर्डिनेशन नंबर, मैंने क्या बताया था कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कितने लीगेंड आकर लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर। तो बेटा यहाँ कितने लीगेंड है, CN कितने हैं आपके पास में? 6। तो 6 को क्या बोल सकता हूं मैं? हेक्सा। तो ये हो जाएगा बच्चों क्या? पोटेशियम हेक्सा। अच्छा, यहां NH3 कितने आए हुए हैं? 4। तो बेटा ये क्या हो जाएगा? टेट्रा। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों, रूल 3 क्या बोलता है? गिव नेम टू लीगेंड। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन पहले इनके नाम जो लिखे थे हमने पहले, उसको यहां तक अपन लोग आ जाते हैं। तो इसका नाम हमने लिखा था भाई, क्या इसका लिखा था हमने? पोटेशियम हेक्सा, है ना बच्चों? और उसका तो बस शुरू ही किया था, तो इसका नाम तो टेट्रा हो जाएगा, है ना? चलो देखो, लीगेंड को नाम देते वक्त आपको कुछ चीजें दिमाग में रखनी पड़ेगी। पहला, क्या लीगेंड आपका नेगेटिवली चार्ज है, मतलब एनायनिक है? अगर लीगेंड एनायनिक होगा, तो उस एनाइन को जब हम लिखेंगे उसका नाम, तो उसके आखिरी में एक ई आएगा। जैसे Cl नेगेटिव है, क्लोराइड। CO3 2 नेगेटिव है, कार्बोनेट। SO4 2 नेगेटिव है, सल्फेट। सब में ई आ रहा है आखिरी में। ठीक है, इस ई को ड्रॉप कर देना, इसकी जगह एक ओ जोड़ देना सब में। जैसे Cl नेगेटिव क्लोराइड, नाना क्लोराइडो। SO3 2 नेगेटिव सल्फाइड, नाना सल्फाइटो। ठीक है, CN नेगेटिव साइनाइड, नाना साइनाइडो। इस टाइप से ये हो गया एनायनिक के लिए। अब अगर आपका लीगेंड कैटायनिक है, मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला है, जैसे NH2 NH3 पॉजिटिव, इसको इसको आप आखिरी में EM ऐड करके बोलेंगे। जैसे नॉर्मल NH2 NH2 होता है हाइड्राजीन, तो बच्चों NH2 NH3 पॉजिटिव हो जाएगा हाइड्राजीनियम। ठीक, और फिर आते हैं बेटा कुछ न्यूट्रल लीगेंड जिन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। ऐसों को जो उनका नाम होता है उनको हम एज इट इज लिख देते हैं। जैसे EN, शॉर्ट में EN किसको बोलते हैं? इथिलीन डायमीन। तो जहां पर भी EN लिखा है वहां पर पूरा लिख देना, क्या? इथिलीन डायमीन या इथेन 1,2 डायमीन। क्या लिख लेंगे यहाँ पे? इथिलीन डायमीन, या यहां पर आप लिख सकते हो क्या बच्चों? इथेन 1,2 डायमीन। ठीक है, EN को। पर बच्चों कुछ न्यूट्रल लिगेंड ऐसे होते हैं जिनको एज इट इज उनका नाम नहीं देते। से फॉर एग्जांपल H2O को आप लोग वाटर नहीं बोलोगे, H2O को बोलोगे आप लोग एक्वा। NH3 को अमोनिया नहीं बोलोगे, उसको बोलोगे बेटा आप लोग अमीन। CO को आप लोग कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बोलोगे बेटा, आप बोलोगे उसको कार्बोनिल। आ गई बात समझ में? अब यहां पर लिगेंड क्या है मेरे पास में? आप तुरंत बोलो CN है। CN मतलब साइनाइड, मतलब नेगेटिव चार्ज, मतलब एनाइनिक। तो आखिरी का ई हटाकर ओ जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? साइनाइडो। क्या हो जाएगा बच्चों? पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो। हाँ, मेरे पास आ गई आपकी बेटा, आपने जो बोला बिल्कुल सही बोला। अब कुछ बच्चे मुझसे बोल रहे हैं कि सर CN हमारी मैडम ने तो हमें साइनो पढ़ाया है, आप साइनाइडो क्यों बता रहे हो? गलत पढ़ा रहे हो? नहीं बेटा, मैं गलत नहीं पढ़ाया। तुम्हारी मैडम ने गलत पढ़ाया? उन्होंने भी नहीं गलत पढ़ाया। तुम्हारी मैडम ने अपने आप को 2006 के बाद अपडेट नहीं करा। 2006 में IUPAC ने ये रूल चेंज कर दिया। पहले ऐसा होता था बेटा, IDE पूरा हटाकर हम जोड़ते थे O, जिसके आखिरी में IDE आ रहा है वो पूरा हट जाएगा और O जुड़ जाएगा, तभी क्लोरोसाइनो चलने लगा। लेकिन 2006 के बाद IUPAC ने बोला कि भैया ये सब हटाओ, आखिरी का ई ड्रॉप करके ओ जोड़ दो। तो अगर आपके एग्जाम्स में आए या क्वेश्चन ये CUET में आए और वहां पे कहीं साइनाइडो का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है,
हर जगह वो साइनो साइनो ही दिया हुआ है, तो आप साइनो पर भी जा सकते हो। ठीक है, लेकिन ज्यादा करेक्ट फॉर्म कौन सा है? साइनाइडो। तो अब तो कंफ्यूजन नहीं होगा ना भाई कि साइनो कभी आ रहा है कभी साइनाइडो आ रहा है, वो दोनों एक ही चीज है। लेकिन बस ये है जो अपग्रेडेड वर्जन है, दैट इज साइनाइडो। यहां देखते हैं बच्चों। अच्छा, NH3 आ रहा है, NH3 तो मेरा न्यूट्रल लिगेंड है। क्या मैं इसको अमोनिया बोलूंगा? नहीं, अमीन बोलूंगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? टेट्रा अमीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। रूल नंबर 4। मैंने कहा था 6 सिंपल सिंपल रूल हैं, मतलब हम थर्ड लास्ट रूल पे आ गए। ठीक है, तो हम ये रूल पढ़ेंगे, उसके पहले जो इनके नाम दे चुके हैं उनको वहां तक पूरा लिख लेते हैं। तो जल्दी बताओ, अब क्या बोला था मैंने के को? वेरी गुड, वेरी गुड भैया। पोटेशियम। फिर किसको दिया था हमने? फिर दिया था कोऑर्डिनेशन नंबर, गुड। हेक्सा। फिर दिया था किसको? जल्दी बोलो। हाँ, वेरी गुड। CN, साइनाइडो। ठीक है, साइनाइडो। अरे हाँ भैया, आप लोग साइनो भी लिख सकते हो, लेकिन मोर करेक्ट मैंने क्या बोला? तुम लोग 2006 के बाद अपडेट हो गए ना। चलो देखो, इसको देखो बच्चों, ये क्या हो जाएगा? टेट्रामीन। ये क्या हो जाएगा बच्चों? टेट्रा अमीन। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। रूल 4 क्या बोल रहा है? जब आपने लिगेंड को नाम दे दिया, अब बारी है सेंट्रल मेटल आयन को नाम देने की। लेकिन सेंट्रल मेटल आयन को नाम देते हुए आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि वो जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर था, मतलब बड़ा ब्रैकेट था, उसके ऊपर चार्ज क्या आ रहा है। मान लो अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। क्या चार्ज आ रहा है? नेगेटिव। कैसे आएगा नेगेटिव? बताता हूं। मान लो यहां पर K4FeCN6 है। अगर मैं 4K को हटाऊंगा तो ऑब्वियसली बात है बड़े ब्रैकेट पे 4 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना? कैसे आएगा? कैसे आएगा बता रहा हूं, देखो कैसे आएगा। K4FeCN6, बेटा जिस पर चार्ज निकालना है उसको x मान लो। पोटेशियम हो जाएगा +1 × 4 + x बराबर 0। 4 + x बराबर 0। x बराबर आ गया -4। ऐसे निकालते हैं चार्ज। ठीक है, तो बेटा पोटेशियम पर क्या आ जाएगा? पोटेशियम हटेगा तो -4 का चार्ज आएगा, मतलब नेगेटिव चार्ज आएगा। तो जब कोऑर्डिनेशन पेयर में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो आप सेंट्रल मेटल आयन को नाम दोगे किसमें? लैटिन में, और आखिरी में उसके 8 जोड़ेंगे, ATE। तो बेटा आयरन। अच्छा, अब आप कहोगे सर लैटिन में मतलब हम लैटिन की भाषा सीखे जाकर? नहीं भाई, Fe को तुम फेरस बोलते हो, तुम्हें पता है फेरस फेरिक है ना, तो भाई लैटिन है बेटा, फेरेट। ठीक, जैसे मान लो PT आ गया, प्लेटिनम, तो बोल देना प्लेटिनेट। कॉपर आ गया, Cu, क्यूपरेट। जिंक आ गया, जिंकेट। बस इतना है, आसान सिंपल सा है ना, इसमें कुछ ये नहीं कि अब तुम बैठ के लैटिन भाषा पढ़ना सीख लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों? Fe नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो लिखेंगे हम इसको क्या? फेरेट। क्या लिखेंगे बच्चों? फेरेट। अब वहां देख लेते हैं। तो भाई SO4 को हटाऊंगा तो पॉजिटिव आ जाएगा। ध्यान दो, दूसरा रूल क्या बोल रहा है इसी में। कहता है भाई अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे आप जीरो चार्ज देखो या पॉजिटिव चार्ज देखो, तो बेटा उसको क्या, किसमें क्या, कैसे नाम दोगे? जो सेंट्रल मेटल आयन है उसको एज इट इज जो उसका नाम है वही दे देना। तो Cu को हम बोलते हैं कॉपर, तो इसको कॉपर एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, अब आता है बच्चों रूल नंबर 5। इसको पढ़ेंगे उसके पहले हम एक काम करते हैं, जहां तक नाम दे दिया था उनको वापस से लिख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने नाम दिया था बेटा यहां पर क्या? पोटेशियम, हेक्सा, साइनाइडो, फेरेट। आपने एक बात देखी, मैंने इनके बीच में कंटिन्यूएशन में ही लिखा है। पहला अल्फाबेट कैपिटल रहेगा, बाकी पूरा कंटिन्यू लिखना, कोई स्पेस उस पर देने की जरूरत नहीं है। यहां क्या दिया था बेटा अपन ने? टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन कॉपर, है ना? अब देखते हैं रूल 5 क्या बोलता है। गिव नेम टू ऑक्सीडेशन ऑफ सेंट्रल मेटल आयन इन रोमन नंबर एंड इन ब्रैकेट्स। तो सेंट्रल मेटल आयन पे क्या चार्ज आ रहा है उसको आप ब्रैकेट में दोगे और रोमन नंबर में लिखोगे। चार्ज निकालना मैंने सिखा दिया है आप लोगों को बेटा। तो Fe पे आ रहा है यहाँ पर
क्या +2 चार्ज। कैसे आएगा भाई, पोटेशियम है +1, 4 आए तो +4, इसको x मान लेना, Cn होता है -1, कितने आए हैं 6, 0 से इक्वेट कर देना, आपका आ जाएगा बेटा +2। अब यहां देखो कॉपर का क्या आएगा, तो हमें कॉपर का निकालना है तो कॉपर x, NH3 तो न्यूट्रल लिगेंड है, हटा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, SO4 होता है -2, 0 से इक्वेट करोगे बेटा यहां पर भी आ जाएगा क्या, रोमन नंबर में 2। ठीक, रूल 6 हमारा बेटा क्या बोलता है पढ़ेंगे, लेकिन जो हमने नाम लिखा है उसको पहले लिख लेते हैं। तो ये क्या हो गया बेटा आपका, पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो फेरेट, पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो फेरेट 2। ठीक, इसका नाम क्या हो गया देख लेते हैं, टेट्रा अमीन कॉपर 2। ठीक है, अब वो बोलता है रूल 6 गिव नेम टू एनायन ऑफ आयोनाइजेशन स्फेयर। तो यहां पर तो कोई एनायन नहीं है, तो इसका नाम यही हो जाएगा क्या बेटा, पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट 2। यहां पर आपके पास में एनायन है SO4, उसको बोलते हैं सल्फेट, तो यहां पे आप सल्फेट लिख लो। तो इसका नाम क्या हो गया, टेट्रा अमीन कॉपर 2 सल्फेट। यहां पर बेटा हमारा IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड खत्म हो जाता है। पर एक मिनट भाई साहब, जा कर रहे हैं आप लोग, क्या मैंने आपको कभी बिना क्वेश्चन कराए जाने दिया है, नहीं ना, अभी तो आप लोग सीखे हो, एक बार प्रैक्टिस करके जाओ जरा जल्दी से। चलो इसका नाम देना है, देना शुरू करें। अब आप कहोगे अरे बाप रे सर, इतने सारे लीजेंड, अब हम गए काम से, नहीं गए। देखो जब एक से ज्यादा लीगेंड आ जाए ना, तो तुम्हें ABCD आती है ना, ABCD, बस वही अल्फाबेटिकल फॉर्म में आगे बढ़ना। तो मेरे पास लीगेंड में कौन कौन है, मेरे पास लीगेंड में है एक NH3, इसको क्या बोलता हूं मैं, अमीन, इसको क्या बोलता हूं मैं, क्लोराइडो, तो ये C से आ गया, इसको क्या बोलता हूं मैं, नाइट्रो N से आ गया। ठीक है, ACN इसी ऑर्डर में आता है, पहले A फिर C फिर N। देखो चलो, सबसे पहला रूल क्या बोलता है, को आपका आयोनाइजेशन स्तर में अगर कैटायन है तो उसको नाम दो, यहां पर है नहीं है। अब बोलता है आप नाम दो किसको, कोऑर्डिनेशन नंबर को। तो बेटा यहां पर आप ऐसा नहीं बोलोगे कि डाई मोनो मोनो, ऐसा नहीं, लीगेंड कितने आए हैं उसके साथ बोलते चलेंगे। ठीक है, तो ए अमीन आपका न्यूट्रल लीगेंड है, 2 आए हैं, तो नाम क्या लिखेंगे इसका, डाई अमीन। ठीक है, फिर लिगेंड का अल्फाबेट में क्या आ रहा है, ClC आ रहा है, क्या बोलते हैं बेटा उसको, क्लोराइडो। फिर NO2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे लोन पेयर कौन दे रहा है, N, ये इसको ऐसा भी आ सकता है बेटा ONO, ये इसको बोलते हैं N नाइट्राइटो, इसको बोलते हैं O नाइट्राइटो, वो आपका वो है एम्बिडेंट लीगेंड। ठीक है, एम्बिडेंट लिगेंड वो लिगेंड्स होते हैं जिनके पास दो दो एटम होते हैं जो लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं, पर एक बार में सिर्फ एक ही करेगा। तो डायमीन क्लोराइडो, एन नाइट्राइटो, ठीक है, एन नाइट्राइटो। अब उसके बाद क्या बोलता है वो, लिगेंड हो गया, अब आप दो किसको, कोऑर्डिनेशन स्फेयर पे चार्ज देख के सेंट्रल मेटल लाइन को, तो इस पर तो 0 चार्ज है, तो मैंने क्या कहा था, अगर पॉजिटिव चार्ज हो या 0 चार्ज हो, तो जो नाम है सेंट्रल मेटल लाइन का उसको एग्जैक्ट वही दे देना। तो बेटा पीटी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्लेटिनम। प्लेटिनम। फिर हम किसको नाम देते हैं बेटा, हम देते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल लाइन को। चलो देखो क्या आ रही है भाई, प्लेटिनम को निकालना, उसको एक्स मान लो, NH3 0 हो गया, Cl -1 हो गया, NO2 भी -1 हो गया, तो बेटा इसको सॉल्व करो तो आपका +2 आ जाएगा, तो ये नाम क्या हो जाएगा, प्लेटिनम 2। खत्म, आई बात समझ में, ये सिंपल सी कहानी है। अब एक और क्वेश्चन आपके CUET से भी ले लेते हैं। उसने बोला हुआ है कि ये उसके पास में एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसका करेक्ट नेम बताइए क्या होगा। तो बेटा अगेन ये क्या हो जाएगा,
पेंटा अमीन, अल्फाबेटिकल जाएंगे हम लोग, फिर क्लोराइडो, पेंटा अमीन, क्लोराइडो। अच्छा Cl2 है, हटाएंगे पॉजिटिव क्या जाएगा, तो वो अगेन क्या हो जाएगा, CO को एज इट लिखना पड़ेगा, कोबाल्ट का कोबाल्ट। फिर उसके बाद बेटा ऑक्सीजन स्टेट देखोगे आप, तो NH से कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, 3Cl है तो -1, जीरो की तरफ जाएगा तो +3, तो कोबाल्ट 3। और बाहर आयरन स्फीयर में बेटा एनाइन क्लोराइड है, तो हम क्लोराइड एज इट इज लिख देंगे, पेंटा अमीन क्लोराइडो कोबाल्ट 2 क्लोराइड। ठीक है। और बच्चों केवल प्रैक्टिस, केवल यहां से मुझे बात नहीं करने की बनेगी बेटा, प्रैक्टिस जरूरी है। और मैं जानता हूं, समझता हूं कि अभी तुम्हारे पास में आपके प्रोजेक्ट बना लो, फाइल बना लो, ये बना लो, वो बना लो, स्कूल का टेंशन रहेगा, तो इसलिए मैं केवल 2 क्वेश्चंस दे रहा हूं आप लोगों को होमवर्क में, और उम्मीद करता हूं कि आप चैट बॉक्स में जल्द से जल्द इसको सही आंसर देकर मुझे कमेंट करोगे। अगर बच्चों आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपके इच्छा जल्दी हो तो वो आंसर मुझे जल्दी दीजिएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में, टिल देन गुड बाय।